कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं, एक हमारा नहीं है। पिपराइच थाना कैसा बर्ताव कर रही है? पिपराइच थाना तो बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। अगर मैं कुछ कंप्लेन देता हूँ, कुछ कहता हूँ तो भी मार खाता हूँ। अगर वोट देती है तो मार तो खाना ही खाना है। एक जबरदस्ती आकर पिपराइच थाना में मार के जाती है, जब होता है तब कभी मार। इसका कारण सीधे सीधे पिपराइच थाना होगा अगर ये आत्महत्या कर ले। देखिए, आत्महत्या अगर मैं करता होता है मेरी, अगर हत्या होता है, हत्या ये समझ लीजिए ज़्यादा करके इसमें पुलिस का ही हाथ है, क्योंकि इतना प्रताड़ित कर डाली पुलिस। मैं पुलिस से ही परेशान हूँ, ये तो मैं घर से परेशान हूँ, दूसरे वहाँ जाता हूँ तो वहाँ परेशान किया जाता है। पत्नी जो है मेरी वो अवैध तरीके से आदमी लोग को बुला घर में धंधा कराती है। दुकान में सो रहा हूँ, कभी बांस में सो रहा हूँ, इकट्ठा नहीं सोता हूँ। जिसे ये बांस है तो यहीं रोज़ नहीं सोऊंगा, इसके लिए नहीं सोऊंगा कि जानकारी हो जाए कि यहीं सोता है तो रात में आके टांगी से हमें मार देगी सोते टाइम में। ये देखिए पहले दांत कटा हुआ, लोग दांत से भी काटे हैं और 3 मर्दों आंखों में मिर्ची डाल के भी हमें मारे थे। ठीक है, चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज और हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री जी के जनपद गोरखपुर के पिपराइच में। पिपराइच में एक ऐसा दिल झकझोर देने वाला मामला सामने आया है जहां पे औरतें पीड़ित होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक भैया पीड़ित है, पुरुष पीड़ित है। जहां पे अक्सर देखा जाता है पारिवारिक विवाद में पत्नी पीड़ित होती है, लेकिन यहाँ पे एक पति पीड़ित है और इनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। पिपराइच थाना उल्टा आकर के इन्हीं को मारपीट और धमका रहा है भैया के अनुसार। भैया क्या नाम है आपका? अहमद अली अंसारी। अभी क्या मामला चल रहा है आपके परिवार में और पिपराइच थाना कैसा बर्ताव कर रही है? पिपराइच थाना तो बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। अगर मैं कुछ कंप्लेन देता हूँ, कुछ कहता हूँ तो भी मार खाता हूँ। अगर वोट देती है तो मार तो खाना ही खाना है। एक जबरदस्ती आकर पिपराइच थाना में मार के जाती है, जब होता है तब कभी मार से देते, कभी ऐसा देख लेती है कहीं कैमरा तो नहीं है तो उसके बाद मार के जाती है। ये एकदम सुनवाई नहीं होता है। हालांकि कहीं भी हमके पुलिस प्रशासन अगर हमको गलत साबित करके बता दे कि मैं गलत हूँ तो दिल खोल के मारिए हमें, लेकिन मैं कहीं गलत भी नहीं हूँ, उसके बाद जबरदस्ती मारा जाता है। मामला क्या है, काहे पुलिस मामला ये है कि मेरी पत्नी जो है मेरी वो अवैध तरीके से आदमी लोग को बुला घर में धंधा कराती है, ठीक है। और उसके लिए मैं विरोध करता हूँ तो पुलिस बुला के मुझे पिटवाती है। आई बोलती है ऐसा कुछ बात नहीं है। और मेरी पत्नी का भी पहले मेरे भाई से अवैध संबंध था, उससे उसके ज़रिए से एक बच्चा भी था, उसके बाद भी झूठ बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि मेरा भाई कबूल भी कर चुका है, आपके पास रिकॉर्डिंग भी पड़ा है ना, कबूल भी कर चुका है, आपके पास रिकॉर्डिंग भी पड़ा है ना, आपके पास रिकॉर्डिंग कबूल भी कर चुका है, लेकिन उसके बाद भी ज़बरदस्ती पुलिस बुला के मरवाती है। अगर आज हाँ हेलो कहा था ये तो कबूलत अरे ना कि हमारा लड़का है। हाँ तो रही का है ना, तो रही का है ना। हाँ चल ठीक है, तो रखा था। रात भी देखिए झगड़ा की है, पुलिस बुलवाई है, लेकिन मैं भाग गया था, नहीं था। अगर रहा होता तो 4 लाख मुझे ही मारती। हाँ तो आपके घर में दूसरे पुरुषों के साथ संबंध है आपके बीवी का? जी जी जी। आप बोलते हैं तो उल्टा मारपीट करती है। कैसे आपको पता चलता है? जब मैं घर में तो रहता नहीं हूँ, घर में रहने नहीं देती। जब बाहर रहता हूँ तो कभी रात में आता हूँ झाड़ी करने, तो उसके बाद आदमी अंदर रहता है तो ये माँ बेटी मुझे दौड़ाती हैं, तो इधर से दौड़ाती हैं, इधर से गली से भाग जाता है। और एक दिन तो मैं अपने आँखों से देखा कि आदमी निकल के भागा है, उसके बाद भी ये बोली ऐसा कोई बात नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं ठेला चलाता हूँ। कितना कमा लेते हैं? कमाता हूँ 400, 450, 500, 300, 200 भी जैसे हो जाता है। अपने बीवी को नहीं देते हैं तो पैसा? देता हूँ ना, पहले देता था, लेकिन जब ये सब संबंध मैं देख रहा हूँ कि गलत रास्ते पे आ गई है तो इसके लिए मैं नहीं देता। फिर भी 50 रुपया 60 रुपया रोज डेली उनको थमा देता हूँ। बाल बच्चे को भी खिलाता पिलाता सब कुछ हूँ। अच्छा, लेकिन ये लोग आपको घर में नहीं रहते? नहीं, घर में नहीं रहे। कहाँ रहते हैं? कभी वहाँ सिवान में सो रहा हूँ, कभी बांस में सो रहा हूँ, इकट्ठा नहीं सोता हूँ। जिसे ये बांस है तो यहीं रोज़ नहीं सोऊंगा, इसके लिए नहीं सोऊंगा कि जानकारी हो जाए कि यहीं सोता है तो रात में आके टांगी से हमें मार देगी सोते टाइम में, इसके लिए मैं एक जगह नहीं सोता हूँ। अब कहाँ दाग हो दिखा रहे थे? ये देखिए पहले दांत काटा हुआ है। ये जब प्रशासन सुन गया था, दिखाया भी नहीं दिखने,
ये देखिए पहली दांत कटा हुआ। लोग दांत से भी काटे दांत से भी काटे हैं और 3 मर्तबा आंखों में मिर्ची डाल के भी हमें मारे थे। प्रशासन के पास गया, प्रशासन पिपराइच थाना क्या बोले, जा भोंसड़ी वाले जल्दी से दरखास्त लिखा के दरखास्त दिया शाम को 7 बजे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिपराइच थाना नहीं कोई कुछ नहीं सुनता है, एकदम मेरे कुछ सुनता ही नहीं है, खाली एक ही काम करता है, खाली आके लात मारता है बस। आप ही जी दारू वारू पीते हैं? हाँ, दारू देखिए 3 महीना हो गया है, 3 महीने में 5 मरतबा दारू पिया हूँ। नहीं, कभी काल वो भी कोई जानता ही नहीं है मैं, लेकिन मैं भी जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ। तो शिकायत करने जाते हैं तो पिपराइच सुनता नहीं सुनता। और आपकी बीवी अगर शिकायत कर देती है तो आपको लातों घूसों से मार। हाँ जी सही बात है। यहाँ मस्जिद का कैमरा लगा हुआ है। अगले महीना 9वां महीना 10 तारीख को 11 बजे रात को प्रशासन ने 112 नंबर आके हमें मारा है। शायद यहाँ कैमरा लगा, उसमें कैद भी होगा। फिर उसके बाद 25 तारीख को 9वां महीना मारा गया। फिर 10वें महीना 27 तारीख को 11 बजे दिन को मारा गया पुलिस बुला करके। क्या नाम है आपके बीवी का? शकीला खातून। और आपके? अहमद अली अंसारी। अच्छा, बातचीत फरियोता और ये तो नहीं कहें, कहीं और शिकायत नहीं? एसपी के यहाँ भी शिकायत किया था पहले, कहीं इसको यहाँ तक ट्विटर भी दरखास्त चढ़ा हुआ है, कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ एक ही सुनवाई होती है, इसको पीटा जाए बस। आप ही को मारा? जी मैं बहुत परेशान हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। और 2 दिन 3 दिन हमेशा गायब रहती है। अब मैं बोलता हूँ कहाँ गए, बोली तुमसे क्या मतलब, मैं कहीं आऊँ जाऊँ, तुम कौन हो बोलने वाले? अगर मैं नहीं हूँ बोलने वाले तो क्यों मेरे घर में रहती बताइए? हाँ, जब कहे नहीं कि निकाल देंगे हम तुमको। अरे सब कहता हूँ, बोलती निकाल के बताओ। इसके लिए तो पुलिस वाले आके तुमको ही मारते हैं, इसके लिए मैं तुमको पिटवाती हूँ। जरा भी मैं कुछ कहता हूँ बस तुरंत फ़ोन हो जाता है, तुरंत पुलिस आके न जानती है न सुनती हकीकत क्या है, बस मारना चालू कर देती है। हम सबसे ये तो मैं घर से परेशान हूँ, दूसरे पुलिस पिपराइच थाने से परेशान हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान हूँ, लेकिन सुनती ही नहीं है। अब ठेला चलाता हूँ। अभी आपके चैनल के जरिए हो सकता है मेरी आवाज़ जाए, तो हो सकता है कुछ सुनवाई हो मेरा। या सुनवाई होगा। और पिपराइच थाने के जो भी हल्के दरोगा होंगे, अभी मैं फिर से आपको एप्लीकेशन दिलाता हूँ थाने पे, और उनसे कहेंगे कि भैया सर जो भी सच्चाई है उसका आप जांच कीजिए। आप पहले जांच कीजिए, उसके बाद हमें बिंदास मारिए, कोई टेंशन नहीं। गलत, यहाँ तक मैं गलत भी अपने आप को बेगुनाह भी साबित किया, उसको गुनाहगार भी साबित किया हूँ, उसके बाद भी हम ही को भोंसड़ी वाले चुप भाई माधर चो थाने पर भी मार देते हैं, कभी यहाँ मार देते हैं। बताइए, पूरे गाँव से जाकर पूछिए, रिपोर्टिंग करिए आप, कितना मैं परेशान हूँ। एक जगह नहीं सोता हूँ। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, एक हमारा नहीं है। किसका है? वो मेरे भाई का है जी। सबूत है? हाँ, सबूत है। तो ये देख सकते हैं पिपराइच का मामला है, और पिपराइच थाना इनके अनुसार उल्टा इनको ही मारती है, जबकि सुनवाई उनको जांच करनी चाहिए थी। जांच के बाद जिसकी गलती निकले उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। थाने पर मैं निकाल देता हूँ, लेकिन उल्टा ही एक होता है। ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? क्यों कर रही, क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है, महिला की ज़्यादा सुनवाई होती है। वो महिला अगर हत्या करके चली आए, पैसा वैसा की बात नहीं ना। अब पैसा देती कि नहीं देती है हमको मालूम नहीं भाई, पैसा देती कि देती ये हमको मालूम नहीं है। लेकिन ये महिला ज़्यादा हत्या कर, वो कहती है साहब ये दिन नहीं रात है, तो रात ही बोल देते हैं। हाँ, तो क्या करूँ मैं? अभी ये हमको जो है 2 ही काम बचा है, या तो हत्या करूँ या तो आत्महत्या करूँ। ये पुलिस प्रशासन ही मजबूर कर रही है हमें, हत्या या कर लूँ या आत्महत्या कर लूँ। पुलिस प्रशासन मजबूर कर रही है। पिपराइच पुलिस आपको हत्या करने मजबूर कर रही है। क्या करूं? अगर मेरे जगह में दूसरा कोई आदमी होता अब तक कभी का आत्महत्या कर लिया होता। समझ गए? तो ये देख सकते हैं आत्महत्या करने को मजबूर हैं इनके अनुसार, और ये कह रहे हैं इसका कारण सीधे सीधे पिपराइच थाना होगा अगर ये आत्महत्या कर लें। देखिए, आत्महत्या अगर मैं करता होता है मेरी, अगर हत्या होता है, हत्या ये समझ लीजिए ज़्यादा करके इसमें पुलिस का ही हाथ है, क्योंकि इतना प्रताड़ित कर डाली पुलिस। मैं पुलिस से ही परेशान हूँ। ये तो मैं घर से परेशान हूँ, दूसरे वहाँ जाता हूँ तो वहाँ परेशान किया जाता हूँ। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ जाऊँ? चलिए, इस पे हम लोग कार्रवाई कराएंगे। अभी हम आपके परिवार से भी मिलेंगे और थाने पे हम जाके बोलते हैं, और आपसे एप्लीकेशन दिला करके इस पे कार्रवाई कराएंगे। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पिपराइच थाने के जो भी लोग हों इनको प्रताड़ित कर रहे हों, और थोड़ा क्षेत्र जान जाए कि हाँ किस तरह से कार्रवाई पिपराइच थाना करती है, किसके दबाव में करती है। कभी एप्लीकेशन दिए है थाने पे? एप्लीकेशन जब से आया 2 मरतबा लिया हूँ, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बता तो रहा हूँ, एक बार आँख में मिर्ची डाले थे, गया थाने पर, बताया साहब वो दिन देखिए हम समझा बुझा भेजें, देखिए आँख में फिर मिर्ची डाले, बोले जा भोंसड़ी वाले।
एप्लीकेशन लिखा गया, लेके आया एप्लीकेशन, सुबह भर का ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्या तो कर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि भैया को न्याय मिल सके और क्षेत्र के लोग जान सके कि पिपराइच थाना करता पुलिस क्या है। प्रशासन मारे, पहले हमको गलत साबित करे, उसके बाद हमको मारे। जब मैं गलत भी नहीं हूँ और उसको गलत भी साबित भी कर देता हूँ, फिर भी उसको ज़बरदस्ती हमको दबाया जा रहा है। ठीक, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि भैया को न्याय मिल पाए। धन्यवाद। देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़।